लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर आयोग के सचिव का श्रद्धांजलि सभा रखे हुए हैं, उसी के माध्यम से हम लोग यहाँ पर 2 दिन की जो परीक्षा रखी गई है उसकी भी श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं, और जो नॉर्मलाइजेशन है उसकी भी श्रद्धांजलि यहाँ पर सभी छात्र आके अर्पित कर रहे हैं। और ये श्रद्धांजलि अर्पित करना जारी रहेगा जब तक कि नोटिस जारी नहीं हो जाता है आयोग के द्वारा। अभी तक 2 दिन हो गए, आज दूसरी रात है हम लोगों का यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही कोई आश्वासन हुआ है। और जब तक ये रहेगा तब तक इनकी तिलांजलि जारी रहेगी और छात्राओं का प्रदर्शन भी जारी रहेगा। आप लोगों को क्या दिक्कतें से जो प्रक्रिया नहीं आई, क्या दिक्कतें जा रही है? दिक्कतें बहुत सारी है भैया, जैसे नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा आया है तो नॉर्मलाइजेशन में सीधे सीधे आयोग अपने लोगों को फायदा पहुंचाना चाहता है, उसमें करप्ट है। और उसमें क्या है कि इतिहास भूगोल में आप एक क्वेश्चन कर्नाटक का डालेंगे, एक क्वेश्चन कहीं और का डालेंगे, एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का जीके का डालेंगे, जीएस का डालेंगे, तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन आसान है कौन कठिन है। इस आधार पे नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जा सकता है। हम लोगों का पुरजोर इसी को लेकर विरोध है कि इसकी श्रद्धांजलि दी जाए और इसको खत्म किया जाए। 1 शिफ्ट 1 डे हम लोगों का जो मांग है उसको पूरी तरीके से आयोग को सुनना। सांकेतिक क्या कर रखा है? हम लोगों ने जैसा कि बताया आपको कि 2 दिन से बैठे हुए हैं, आयोग हम लोगों की कोई भी बात नहीं सुन रहा है। उसको देखते हुए हम लोगों ने उनकी श्रद्धांजलि अर्पित की है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। साथ साथ सांकेतिक रूप में जो नॉर्मलाइजेशन है उसको भी श्रद्धांजलि दी जा रही है एक प्रकार से, और 2 दिन की परीक्षा जो करवाने की बात हो रही है उसको भी श्रद्धांजलि देने का हम लोग काम कर रहे हैं। आगे आप लोग क्या प्रारूप है? अगर सरकार नहीं सुनती है, कैंसिल नहीं होता है तरीका, आप लोग क्या प्लानिंग है? प्लानिंग देखिए भैया, सुनना पड़ेगा। छात्र जो है आज लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है, मुखर्जी नगर दिल्ली में हो रहा है, कल ये देशव्यापी आंदोलन होगा। इलाहाबाद की पावन धरती से जो निकला है आंदोलन छात्रों का, ये उग्र होता है, उग्र नहीं शांतिपूर्वक आंदोलन है, और ये शांतिपूर्वक आंदोलन पूरे देश में आंदोलन होगा। सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, किसी भी हाल में माननी पड़ेगी, नहीं ये प्रदर्शन जारी रहेगा इसी तरीके से। क्रांतिकारियों ने टेनिस कोर्ट नामक जगह पे शपथ ली थी कि जब तक हम देश का संविधान नहीं बना लेंगे तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक नोटिस नहीं पालेंगे, नॉर्मलाइजेशन नहीं हटा लेंगे तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। ये शपथ है यहाँ के हर एक छात्र की। रात का 1 बज रहा है और जैसे कोई त्योहार का माहौल होता है ना, उत्सव, बच्चे दूर से आए हैं, कहीं पर भी वो खाने की व्यवस्था करते हैं, कहीं बाहर से पानी कुछ पी रहे हैं, कुछ तो वैसे ही खाली हैं, लेकिन कहीं से भी जोश उत्साह कम नहीं है। जो अपने रूम जा सकता है वहाँ से वापस आके फिर से रात भर बैठा हुआ है। तो हम लोग तब तक नहीं हटने वाले यहाँ से जब तक कि नॉर्मलाइजेशन को पूरी तरह से हटा नहीं देंगे, उखाड़ नहीं फेंकेंगे। क्या क्या मांगे? हम 1 शिफ्ट 1 एग्जाम की मांग करते हैं, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम और नो नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है हम। आपने ये क्या कर रखा है? क्या कर रखा आपने? जी मैं आपसे एक ही बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 दिनों से हम लोग लगातार अपने नैतिकता के अनुसार, कार्यशैली के अनुसार दिन रात धरना देने पर लगे हुए थे, ताकि ये जो नॉर्मलाइजेशन नामक ये जो करप्शन करने का नया जरिया है उसको रोका जा सके। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लागू हो जाएगा और मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होंगे तो हमारे बच्चों के भविष्य का न सिर्फ खिलवाड़ होगा बल्कि ये सरकार, ये प्रशासन अपनी जेबों को गर्म करेगा। इसीलिए हम पिछले 2 दिनों से शांतिपूर्वक से नैतिकता के साथ धरना दे रहे थे, लेकिन जब इनके कानों पर जो तक नहीं रहेंगी तो हमको ये ना चाहते हुए भी कदम उठाना पड़ा। और मुझे कुछ देर पहले सूचना मिली कि जिस तरीके से माननीय श्री आयोग का और अध्यक्ष महोदय का कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो मुझे ये सुनने में आया कि हमारे अध्यक्ष जी को स्वर्गवास सिधार गए हैं। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने उनकी ये शोक सभा को आयोजित किया है। हम चाहते हैं कि भगवान उनकी सद्बुद्धि को और बढ़ाए, और जो ये नॉर्मलाइजेशन नाम की प्रक्रिया का गंदा रोग हमारे बच्चों के खून में डालने की कोशिश की जा रही है उसको जल्द से जल्द और सख्त तरीके से रोका जाए। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा
कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, जब तक हम अपना नो नॉर्मलाइजेशन और 1 डे 1 शिफ्ट का नोटिस लेके नहीं मानेंगे, तब तक हम इस जगह से नहीं हटेंगे। थैंक यू। आप देख सकते हैं कि छात्र यहाँ पर आंदोलनरत है। 48 आवर हो चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। छात्रों ने सांकेतिक शोक सभा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत का कर रखा है। वो छात्रों से बात करने नहीं आ रहे हैं। इसके कारण छात्रों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है और उनके स्वर्गवास होने का सांकेतिक शोक सभा यहाँ आयोजित कर रखा है। आप इसे देख छात्रों में कितना गुस्सा है। छात्रों के साथ हो रहे अन्याय के लिए जनहित इंडिया लगातार आवाज उठा रहा है और छात्र जब तक कह रहे हैं जब तक हम अपनी बात नहीं मनवा लेंगे हम हटेंगे नहीं। लाखों संख्या में छात्र पूरे भारत में आंदोलन कर रहे हैं, लखनऊ में, प्रयागराज में और दिल्ली में। छात्रों का कहना है कि हम कल से और पुरजोर तरीके से का विरोध करेंगे और सत्ता शासन को हम अपनी बात मनवाने के लिए विवश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।